हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो बिहार में टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो गया है। दोस्तों, बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टीचर वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 26/2023, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, जो टोटल वैकेंसीज है वो 1,70,461 है। ये वैकेंसीज घट बढ़ भी सकती हैं, बट अभी जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो 1,70,461 शिक्षक के पदों पर नियुक्ति होनी है। दोस्तों, और एक बात इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इसमें केवल बिहार राज्य के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, बाहरी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप आवेदन कब से कर पाएंगे दोस्तों, अप्लाई कब से कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है जो 15 जून है। 15/6/2023 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और जो उसकी लास्ट डेट है वो 12/7/2023 है। 12 जुलाई 2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, आवेदन की। तो दोस्तों, और नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट पर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है इसको आपको टोटल स्टडी कर लेना है। इसके बाद और गाइडलाइन कोई वेबसाइट पर आती है उसको भी टोटल स्टडी कर लेना है। दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूं, वहां दिखाता हूं कि वहां पर आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे दिया गया है, साफ साफ मैंने सिलेक्ट भी किया है, इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12। मतलब कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की वैकेंसी निकली है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब आप नोटिफिकेशन कैसे देख पाएंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप इंपॉर्टेंट नोटिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो मैं आपको दिखा रहा था वो आप यहां पे देख सकते हैं। टोटल जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो नोटिफिकेशन डिटेल में दी गई है वो आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर के आप टोटल ये देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल दी गई है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, मैं वहां पे आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, तो ये देखिए मैंने डाउनलोड किया है, ओपन भी कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। दोस्तों, ये नीचे वैकेंसी दी गई है कि टोटल किसके लिए कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ये प्राथमिक विद्यालय के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए। दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर आप जाओगे तो देखोगे अनारक्षित के लिए टोटल वैकेंसी आपकी जो है यहाँ पे क्या है कि ये 15,947 है। दोस्तों, हम केवल आपको टोटल वैकेंसी बता देते हैं। आप क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद हर कैटेगरी वाइज वो वैकेंसी आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा और वहां से आप कंप्लीट डिटेल्स देख लेना। यहां पर हम केवल टोटल्स आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे जो अनारक्षित के लिए निकली है वैकेंसी वो है 15,947। जो अनारक्षित महिला है दोस्तों, उनके लिए जो वैकेंसी है वो
16,040 है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि दोस्तों ये प्राइमरी स्कूल के लिए है, कक्षा 1 से जो 5 तक के विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के लिए। फिर इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दोस्तों, इसके लिए है 4,006 वैकेंसी दोस्तों। उसके बाद अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला में हैं तो इसके लिए है दोस्तों 3,975 वैकेंसी। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं दोस्तों तो इसके लिए है 7,171 वैकेंसी। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में है तो इसके लिए आपके पास है जो 7,211 वैकेंसी। अगर पिछड़ा वर्ग में है तो इसके लिए है 4,777 वैकेंसी। पिछड़ा वर्ग महिला में के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इसके लिए है 4,808 वैकेंसी। अनुसूचित जाति के लिए है 6367 वैकेंसी। अनुसूचित जाति महिला के लिए है 6412 वैकेंसी। अनुसूचित जनजाति के लिए है 395 वैकेंसी। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है 435 वैकेंसी। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए है 2399 वैकेंसी। जो कुल पद है दोस्तों ये है 79,943 दोस्तों। टोटल पोस्ट जो मिला दी जाए तो ये टोटल है जो जितना हमने अभी तक बताया है 79,943 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल पोस्ट दी गई है दोस्तों। यहाँ पे ये टोटल पोस्ट है जो हमने बताई है। अगर ये सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो इधर दी गई है कि सामान्य के लिए इतनी टोटल पोस्ट है, उर्दू के लिए इतनी पोस्ट है, बांग्ला के लिए इतनी पोस्ट है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें वेतन कितना मिलेगा दोस्तों इसमें दिया गया है कि वेतनमान जो आपका होगा मूल वेतन 25,000 होगा। उसके बाद प्रतिमाह एवं अन्य अनुमान भत्ते आपको मूल वेतन 25,000 मिलेगा। इसके बाद जो आपको भत्ता मिलेगा, अलग जो इंसेंटिव मिलेगा वो अलग से यहाँ इस पे मिलेगा दोस्तों। और क्या दिया गया, अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान, ठीक है। फिर इसमें यह दिया गया परीक्षमान अवधि, योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने अभी ये वैकेंसी बताई है ये प्राइमरी स्कूल के लिए है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए है दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको माध्यमिक विद्यालय के लिए जो कक्षा 9 से लेकर के 10 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए दोस्तों। इसके लिए क्या है, इसमें अगर आप जाते हैं सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आप देख लेना वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को, या वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं ओनली टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रहा हूँ दोस्तों। अगर एक एक बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज टोटल बताऊंगा तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप परेशान होकर के बंद कर दोगे, देखोगे ही नहीं दोस्तों। फिर अगर आप जाते हो कक्षा 9 से 10 तक के अगर विद्यालय में अध्यापक की वैकेंसी देखते हो तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए टोटल है 8486, अनारक्षित महिला के लिए है 4779, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 2367, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए है 864, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 3788, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है 2129, पिछड़ा वर्ग के लिए है 2608, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है 1289, अनुसूचित जाति के लिए है 3300, अनुसूचित जाति महिला के लिए है 1931, अनुसूचित जनजाति के लिए है 377, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है 31, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए है 967। इसकी जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जितना मैंने अभी तक बोला है उसकी होगी 32,916 यहाँ पे ये दिया गया है। अगर सब्जेक्ट वाइज आपको टोटल करना है तो वो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद भी नीचे इधर बगल में आपके दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ये जो वैकेंसी मैंने बताई है ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है, कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अब इसके बाद जाते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको वेतन कितना मिलेगा। प्राइमरी के लिए मैंने आपको वेतन बताया था कि मूल वेतन जो होगा 25,000 होगा, इसके बाद प्लस आपको जो वेतन भत्ता मिलता है या अदर इंसेंटिव मिलते हैं वो होगा। उसके बाद अगर आप माध्यमिक विद्यालय के टीचर की सैलरी की बात करते हैं आप तो यहाँ पे जो मूल वेतन होगा आपको ये 31,000 रुपये होगा, प्लस आपका भत्ता और इंसेंटिव जो अलग से दिया जाएगा। इसमें जो परीक्षमान अवधि है, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों हम आते हैं, आपको हमने प्राइमरी भी बता दिया, उसके बाद क्या हुआ कि माध्यमिक भी बता दिया। अब होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितनी वैकेंसी है दोस्तों, जो क्या होता है क्लास 11 से लेकर के 12 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो क्लास 11 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे उन अध्यापकों की वैकेंसी कितनी है दोस्तों।
अब यहाँ पे आप देखते हैं उसमें क्या है, अनारक्षित के लिए अगर अनारक्षित की बात की जाती है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि टोटल वैकेंसी जो आपकी है यहाँ पे आप देख सकते हो 14,679 वैकेंसीज हैं दोस्तों। अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखते हैं अनारक्षित की वैकेंसी, तो इसमें है 14,679 वैकेंसी। अगर आप क्या कर रहे हैं अनारक्षित महिला की देखते हैं तो इसके लिए 8473 वैकेंसी। अगर आप क्या करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करते हैं तो इसके लिए 4226 वैकेंसी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला की बात करते हैं तो यहाँ पे 1393 वैकेंसी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसमें है 6697 वैकेंसी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की बात करते हैं तो इसमें है 3632 वैकेंसी। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसके लिए है 4563 वैकेंसी। अगर पिछड़ा वर्ग महिला की बात करते हैं तो इसके लिए है 2267 वैकेंसी। अनुसूचित जात की बात करते हैं दोस्तों तो इसके लिए 5739 वैकेंसी। अनुसूचित जात महिला की बात करते हैं तो इसके लिए है 3397 वैकेंसी। अनुसूचित जनजात की बात करते हैं तो इसके लिए है 823 वैकेंसी। अनुसूचित जनजात महिला की बात करते हैं तो इसके लिए है 36 वैकेंसी। पिछड़े वर्ग की महिला की बात करते हैं तो इसके लिए है 1677 वैकेंसी। अगर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसकी क्या है 57,602 वैकेंसी, जितना मैंने अभी बताया है उच्च माध्यमिक के लिए जो वैकेंसीज मैंने बताई है, अगर इसका आप टोटल करते हैं इतना तो आता है 57,602 वैकेंसी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना है तो ये यहाँ पे दिया गया है, उसको आप देख सकते हो, वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेना। यह जो दिव्यांग है उनके लिए आरक्षित सीट के बारे में राइट साइड में दिया गया है आपको। अब इसमें अगर आप क्या हो रहा है कि अगर आप उच्च माध्यमिक में अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी दोस्तों। इसके लिए जो मूल वेतन है 32,000 रुपए है, प्लस क्या है कि भत्ता मिलेगा, अगर और कोई इंसेंटिव है तो वो मिलेगा दोस्तों। इसके लिए परीक्षमान अवधि क्या है दोस्तों, इसके लिए भी 2 वर्ष परीक्षमान अवधि है। अगर आपकी परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों और नीचे हम चलते हैं तो ये क्या दिया गया है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोट के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जो बीपीएससी की वेबसाइट है दोस्तों, उसमें क्या है कि ये अवेलेबल है, जो आरक्षण के बारे में इंफॉर्मेशन है टोटल उस पर दी गई है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ भी सकती है। जैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वैकेंसीज है ये घट बढ़ भी सकती है। अभी नोटिफिकेशन में इतना दी है लेकिन ये फाइनल होते होते घट बढ़ भी सकती है दोस्तों। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। वो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, उसमें क्या है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। अगर क्या है कि आप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक की डिग्री होनी चाहिए तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तहत 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से उसे जाना जाता हो, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd, अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर PG और 3 वर्षीय BEd या MEd। दोस्तों ये आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइमरी टीचर के लिए है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि
अगर कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं, कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों के स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी दोस्तों। इसमें लिखा है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड, बीएड, बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि। दोस्तों अब क्या हो गया कि अगर विषय समूह देखा जाए इसके लिए क्या होगा दोस्तों, तो ये आप पीडीएफ में डाउनलोड करके देख लेना दोस्तों। अगर कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय में आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट का समूह क्या होगा। जैसे आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये गणित के सामने जो टोटल दिया गया है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान है दोस्तों, फिर इसमें विज्ञान में क्या है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है दोस्तों। अब हमने ये बता दिया आपको कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, उसके सब्जेक्ट का जो समूह था उसके बारे में बता दिया। अब कक्षा से 11 से लेकर के 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी दोस्तों। इसके लिए क्या है कि विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में पीजी उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। दोस्तों अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं तेजी से बोल रहा हूँ नहीं कंफर्म हो रहा है तो आप क्या करना, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना। अगर वहां भी कंफर्म नहीं होगा तो ये जो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आप इसको 10 बार रीड करना। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है तब अप्लाई करना दोस्तों। फिर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में बीएड, बीएससी एड अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। तो दोस्तों अब ये हो गई उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या है कि अगर 11 से 12 तक के विद्यालय में आप अध्यापक बनना चाहते हो, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक, कक्षा 11 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक बनना चाहते हो तो उसके लिए सब्जेक्ट का समूह क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे उसके लिए भी दोस्तों ये सब्जेक्ट का समूह दिया गया है, आप इसको
देख लेना कि अगर क्या है कि फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट में से आपके सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपका समूह होना चाहिए। समूह में से अगर केमिस्ट्री के लिए बनना चाहते हो तो इसमें से आपका होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से बनना चाहते हो तो इसमें से होना चाहिए, कॉमर्स से बनना चाहते हो तो इसमें, अगर बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हो तो इसमें, अगर मैथ के टीचर बनना चाहते हो तो इसमें वो सब्जेक्ट आपका इस समूह से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे दिया गया है कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, इसमें क्या है 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE-ACC से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि आप ये टोटल रीड कर लेना। अगर आप कंप्यूटर में के टीचर बनना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पे टोटल ये दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आप रीड कर लेना दोस्तों। अब इसके बाद ये लिखा है एक और, मैं मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पे परंतु में दिया गया है कक्षा 11 से 12 तक के लिए कंप्यूटर विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी होगी और कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप क्या है संगीत विषय के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं, क्लास 11 से लेकर के 12 तक, कक्षा 11 से लेकर के 12 तक के विद्यालय में उनके कक्षा से 11 से लेकर 12 तक के बच्चों को संगीत सिखाने के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों होगी। यहाँ पे आप देख लेना दोस्तों। अब और नीचे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति है तो आवेदन दे सकेंगे बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। दोस्तों जैसे पिछले आप वीडियो में जब मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो बनाया था तो उसमें बार बार कमेंट आ रहा था कि क्या है कि हमारा पेपर होने वाला है, मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों ये आपके लिए जिन्होंने वो कमेंट कर रहे थे या फिर जो अभी पेपर देने वाले हैं, ये उनके लिए पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो आवेदन दे सकेंगे बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। अगर क्या है कि आपके परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त से पहले हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, सत्यापन के उपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा पत्र देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हों तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा तथा उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। दोस्तों जो अभी पेपर देने वाले हैं वो ये मैं देखो इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, इसको जरूर रीड कर लेना, ये आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब हम और नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि आयु की सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे दिया गया सभी पदों पर नियुक्ति है तो न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एज डिसाइड की जाएगी, जो काउंट की जाएगी, वो 1 अगस्त 2023 के डेट में काउंट की जाएगी कि आपकी एज कितनी है दोस्तों। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जो मिनिमम एज है आपकी वो 18 वर्ष होनी चाहिए तथा माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों
विद्यालयों के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। प्राइमरी के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और क्या हो रहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अधिकतम आयु जो होनी चाहिए आपके अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला की 40 वर्ष होनी चाहिए, एवं अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिला 42 वर्ष होनी चाहिए। जो आपकी सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष निर्धारित है। अब और क्या दोस्तों दिया गया है, आयु सीमा में छूट। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप रीड कर लेना अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो। उसके बाद चयन प्रक्रिया दोस्तों क्या होगी, ये क्या होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लिखित परीक्षा होगी, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, उसके आधार पे आपकी परीक्षा होगी दोस्तों। और क्या है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे दोस्तों। ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसको मतलब आप रीड कर लेना डाउनलोड करके, या मैं बाद में क्लियर बिल्कुल आपका वीडियो बना दूंगा कि पूरा अगर ये टोटल अगर डिस्क्राइब किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं ऐसे बता देता हूँ ओरली या सरसरी निगाह से जल्दी में, बट डिटेल में आप इसको रीड कर लेना वहाँ से PDF डाउनलोड करके, या मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा इसमें, जो भाषा के लिए होगा वो क्या है कि यह प्राथमिक से लेकर के उच्च विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। इसके लिए प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी, कुल मार्क्स इसके लिए आपके 100 होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा 100 प्रश्न होंगे, 100 इसमें मार्क होंगे दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। उसमें क्या होगा कि 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद क्या है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है दोस्तों विषय एवं सामान्य अध्ययन। इसके लिए क्या है दोस्तों, 120 प्रश्न होंगे, 120 इसके लिए मार्क होंगे दोस्तों। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है विषय एवं सामान्य अध्ययन होगा, इसके लिए 120 प्रश्न होंगे और 120 मार्क्स होंगे दोस्तों। इसके लिए टोटल दोस्तों टाइम दिया गया है, यहाँ पे 2 घंटे दिया गया है। अगर आप भाषा की पेपर देंगे तो उसके लिए 2 घंटे है, अगर सामान्य अध्ययन के लिए देते हैं तो भी 2 घंटे है, अगर विषय एवं सामान्य अध्ययन के लिए देते हैं तो भी 2 घंटे है आपकी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर विषय एवं सामान्य अध्ययन अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए देते हैं तो इसके लिए भी 2 घंटे है दोस्तों। ये जो पेपर का टाइम है ये 2-2 घंटे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नीचे क्या दिया गया है, सभी विद्यालय के अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय MCQ आधार पर होगी। जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, अभी ऊपर मैंने बताया था वैसे ही होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। जो ये जैसे कि आप दिया गया है कि कितने क्वेश्चन होंगे, क्या आपका सब्जेक्ट होगा, क्या सिलेबस होगा दोस्तों, इसको आप क्या करके इसको डाउनलोड करके देख लेना दोस्तों। इस PDF को डाउनलोड कर लेना, चाहे वेबसाइट से चाहे हमारी टेलीग्राम से, कंप्लीट डिटेल्स में देख लेना। अब ऐसा नहीं कि सरसरी निगाह से देख लो, जिससे क्या है कि आपको क्लियर रहेगा, उसके बेस पे आप तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसके लिए आपको पेपर देना है, कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि इतना पेपर मतलब कैसा पेपर आएगा, उसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क मिलेंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, टोटल इसको आप एनालाइज कर लेना, या बाद में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों। अब नीचे और यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल ये सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों। ये कट ऑफ दी गई है कि इतने % आपको मार्क लाना है, तभी क्या होगा कि आप वहाँ पे जो मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे दोस्तों।
इसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। अब साक्षात्कार दोस्तों, इसमें इंटरव्यू इसमें दोस्तों नहीं लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जो आप रिटन एग्जाम में आपको मार्क मिलेंगे, जो कट ऑफ होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा दोस्तों। मेधा सूची जो है यहाँ पे आपकी है, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल डिटेल दी गई है दोस्तों। अगर क्या है, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि पत्र विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों। ये पहले ही वेबसाइट पे दे दिया गया था दोस्तों, इसके लिए हमने वीडियो भी बना दी थी, अगर अगेन भी बना देंगे पूरा डिटेल में। फिर इसके बाद यहाँ आरक्षण के बारे में भी क्या है कि जब आप उसमें इंगित करोगे आप एप्लीकेशन में अपने, तभी क्या होगा, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है कि किसके लिए, मतलब उसके लिए कोटि क्या है, अनारक्षित के लिए क्या है, यूआर है, ठीक है। और उसके बाद ये कोड है 1 है, अनुसूचित जात के लिए SC है जिसका कोड 2 है, अनुसूचित जनजात के लिए ST है जिसका कोड 3 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए EBC है जिसका कोड 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए BC है जिसका कोड 5 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे BCEL है जिसका कोड 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS है जिसका 7 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल डिटेल्स आप ये पढ़ लेना कि यहाँ पे क्या दी गई है। यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा दोस्तों। फिर और नोट 2 में क्या दिया गया है, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। जो आप वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन देंगे उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मांगे जाने पर आपको उसका ओरिजिनल कॉपी आपको दिखाना पड़ेगा। आपके पास ओरिजिनल कॉपी होगी तभी आप एप्लीकेशन में दिखाना कि आप उसके एलिजिबल हो। अपनी डिटेल्स तभी देना दोस्तों जब आपके पास ओरिजिनल उसकी कॉपी होगी, क्योंकि ओरिजिनल वहां पे देखा जाएगा दोस्तों। फिर और नीचे जाते हैं, क्या है, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की डेट स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जून है, जो लास्ट डेट है वो 12/7/2023 है दोस्तों। यहाँ पे भी हमने बताया था जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जून है, जो लास्ट डेट है वो 12/7/2023 12 जुलाई है। यहाँ पे वहीं दिया गया है कि 15 जून स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया गया, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनमान्य नहीं होगा दोस्तों। और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा दोस्तों। जो आप एप्लीकेशन में डाल देंगे उसी के बेस पे आपका एग्जाम होगा, आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, बट बाद में क्या होगा, वो वेरीफाई होगा दोस्तों, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व आप जब उसकी फीस पे करोगे, पेमेंट करोगे, उससे पहले ही अपना एप्लीकेशन पूरा करेक्ट कर लेना। जब आपका एप्लीकेशन पूरा सही से फिल हो जाए उसके बाद ही पेमेंट करना। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे दोस्तों। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध
डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद वहां से लॉगिन करके जो आपने एप्लीकेशन फिल किया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। फिर और नीचे क्या दिया गया दोस्तों, इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, और आप इस पीडीएफ में क्या है कि आप पढ़ लेना, या हम बाद में पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे, छोटे छोटे वीडियो बना देंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो। बस दोस्तों ये हो गया आपका, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने इंपॉर्टेंट छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है, जो मेन इंफॉर्मेशन थी। डिटेल पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है दोस्तों, डिटेल में आप इस पीडीएफ में पढ़ लेना, या बाद में हम एक एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे वीडियो बना देंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए हमने मेन पॉइंट कवर किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो ये वीडियो है उसके नीचे पिन किया होगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे ये पिन किया होगा, वहां से आप करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां से आप ये पीडीएफ दी गई होगी वहां से डाउनलोड कर लेना, और ये जो वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद आप इस पीडीएफ को भी रीड करना, जिससे क्या हो जाए आपका पूरा क्लियर हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन तब तक आप ये पीडीएफ रीड कर लेना और वीडियो को भी देख लेना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।